13, 14 और 15 दिसंबर का जो है वो देखेंगे करंट अफेयर्स को कि क्या है करंट अफेयर्स। सबसे पहला जो है वो 11th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो हुआ है वो हरियाणा में हुआ है, पंचकुला हरियाणा में। 11th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, और इसको ऑर्गेनाइज किया है वो आईआईटी मेट्रोलॉजी पुणे महाराष्ट्र ने और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। जो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो किसने ऑर्गेनाइज किया है, पंचकुला में हुआ है हरियाणा में, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और आईआईटी मेट्रोलॉजी जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, उन्होंने किया। अगर थीम अगर बोलेंगे कि क्या है थीम इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, तो उसका थीम है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत उसका क्या है थीम है। और आगे बात करेंगे कि इसमें शोकेस्ट हुआ है मत्स्य 6000 जो है इसमें शोकेस्ट किया गया है। तो मत्स्य 6000 क्या है, ये एक इंडियन फर्स्ट ह्यूमन ऑक्युपाइड डीप सी सबमर्जिबल है जो कि डेवलप किया गया है समुद्रयान मिशन के अंतर्गत। इसको ये पार्ट है डीप ओशन मिशन के, एक डीप ओशन मिशन का एक पार्ट है। इसको इंडिया फर्स्ट ह्यूमन ऑक्युपाइड डीप सी ओशियन सबमर्जिबल इसको बोला गया है। मतलब 6000 एक तरीके का व्हीकल है जो एक सबमर्जिबल व्हीकल है। आगे इसमें कुछ नहीं है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो है फ्लैग ऑफ किया इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल इन वाराणसी में। जो इनलैंड वाटर अथॉरिटी जो नदियों में चलने वाला होता है ना, घाट पे जो चलता है, तो उसका पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो फ्लैग ऑफ किया है। कहाँ पे, वाराणसी में। सर्बानंद सोनोवाल जो है वो पोर्ट मिनिस्ट्री है। अभी आगे अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भारतीय भाषा उत्सव 2025 को ऑर्गेनाइज किया है, जिसका थीम है मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारतीय भाषा उत्सव न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका थीम है मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है उतना। अब अगर बात करें तो एक मेमोरेंडम ऑफ यूनियन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने मिलकर अमेजोन के साथ। अमेजोन और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई दोनों ने मिलके बूस्ट करने का क्या है, पीएम विश्वकर्मा आर्टिसंस जो है उसको बूस्ट करेंगे। तो पीएम विश्वकर्मा आर्टिसन जो है वो क्या है उसको देख लेते हैं। एक तरीके का स्कीम है जो 2023 में आया था। ये एंड टू एंड सपोर्ट करता है, स्किल ट्रेनिंग देता है, मॉडर्न टूल किट, मार्केट एक्सेस, ये सारी चीज़ें करता है जो एमएसएमई है उनके लिए। तो एमओयू हुआ है एमएसएमई और अमेजोन के बीच में, जो क्या बूस्ट करेगा, पीएम विश्वकर्मा आर्टिसन जो है उनको बूस्ट मिलेगा इससे। आगे अगर बात करें और कोई न्यूज़, तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लाइबेरिया ने एक एमओयू साइन किया है फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन से रिलेटेड, मतलब फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड एक एमओयू साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लाइबेरिया के बीच में, जो क्या करेंगे, फोकस करेंगे एक क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है वो आया है, जिसको निकालता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। इसमें बोला गया है कि टॉप 10% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो 58% नेशनल इनकम जो है वो उनके पास है। तो इसमें और कोई इम्पोर्टेंट कुछ तो दिख नहीं रहा है। आगे चलते हैं। बैंकिंग फाइनेंस में एक न्यूज़ है कि जैसे आरबीआई ने इशू किया है गाइडलाइंस ऑन ट्रांजैक्शन अकाउंट अक्रॉस 7 कैटेगरीज ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज़। एक गाइडलाइन जो है आरबीआई ने निकाला है 7 कैटेगरी जिसको रेगुलेट करेंगे एंटिटी। इसमें कवर्ड है कोऑपरेटिव बैंक है, आरआरबी है, लोकल एरिया बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक पीबी है और सीबी है। इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2026 से। सीसी अकाउंट नो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडिंग 1। एक्सपोजर जो है लेस देन 10 करोड़ नो रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन वही ग्रेटर देन 10 करोड़ है ओनली इफ बैंक होल्ड्स 10% ऑफ टोटल और फंड बेस्ड सिस्टम एक्सपोजर। कुछ है, ये टेक्निकल टर्म है, इसको देखना पड़ेगा। आगे आते हैं। इसमें आरबीआई डेटा जो है वो निकाला है, आरबीआई डेटा ऑन ग्रोस परफॉर्मिंग एनपीए। उसमें बोला है कि इंडियाज बैंकिंग सेक्टर जो है वो 20 ईयर एनपीए लो पे है, रिकॉर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉफिट सर्च। मतलब बोला गया है कि 20 साल में सबसे कम एनपीए जो है वो है अभी। अगर जीएनपीए मतलब ग्रोस नेशनल परफॉर्मिंग एसेट अगर देखें तो मार्च 2025 तक 2.3% के आसपास है वो। 20 साल में सबसे कम है, जो कि 2018 में जो था
वो 2018 में 11.5% था, अभी 2.3% है। अब अगर बात करें कि नेट एनपीए जो है अभी कितना है, तो वो 0.52% है, जो कि डाउन है 6% 2018 से। एक बार रिवाइज करेंगे उसको कि डिक्लाइन इन ओवरऑल जीएनपीए 2.3% बाई 20 मार्च 2025, डिक्लाइन इन एनएनपीए 0.52%। अगर सी आर ए आर कैपिटल बफर की अगर बात करें तो 17.346% है कैपिटल बफर, और डोमेस्टिक क्रेडिट और डिपॉजिट ट्रिपल हो गया है, 66 लाख करोड़ से वो 181 लाख करोड़ जो है वो बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें वही है। अगर बात करें कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, तो ये टोटल वैल्यू ऑफ लोन दैट हैव टर्न्ड इनटू एनपीए, जितना भी लोन वैल्यू जो है जो एनपीए में हो कन्वर्ट हो गया है उसी को ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। और नेट एनपीए किसको बोलते हैं? इट एक्सक्लूड्स द प्रोविजन मेड बाय द बैंक फ्रॉम जीएनपीए। कुछ बैंक बोलती है कि ये जीएनपीए के अंदर नहीं आएगा, तो उसको हटाने के बाद जो बच गया वही नेट एनपीए जो है वो होता है। अभी आगे देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है अप्रूव किया है $600 मिलियन का क्लीन एयर प्रोजेक्ट यूपी और हरियाणा में। तो यूपी और हरियाणा में $600 मिलियन का जो ग्रीन एयर प्रोजेक्ट है, क्लीन एयर प्रोजेक्ट प्रोग्राम जो है वो किसने किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने किया है। नेक्स्ट हमारा अवार्ड के अंदर है कि टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट ऑफ एआई 2025 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, बहुत लोगों को दिया है, जिसमें जेसन हुआंग जो है सीईओ न्वीडिया के हैं, और मार्क जुकरबर्ग, एलॉन मस्क, सैम अल्टमैन, लिसा सू, ये सारी हैं। तो मेनली क्वेश्चन इतने लोगों का तो नहीं पूछेगा, बट ये पूछ सकता है कि टाइम मैगजीन जो है वो कौन सा अवार्ड देता है। तो आर्किटेक्ट ऑफ एआई एज ए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो टाइम मैगजीन देता है। आर्किटेक्ट ऑफ एआई अवार्ड टाइम मैगजीन। स्पोर्ट्स की बात अगर करें तो इंडिया जो है वो पहला इनॉग्रल हो खो खो कॉमनवेल्थ खो खो चैम्पियनशिप जो है वो होस्ट करेगा मार्च 2026 में। ये क्या है? कॉमनवेल्थ खो खो चैम्पियनशिप, जिसके अंदर जो टोटल पार्टिसिपेंट्स होंगे वो 24 कॉमनवेल्थ नेशंस होंगे, और टीम जो होगा वो 16 टीम्स इच इन मेन एंड वुमेन कैटेगरी होगा। अगर बात करें कि इससे पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड कप खो खो वर्ल्ड कप जो है वो 2025 जनवरी में हुआ था, जिसमें जो दिल्ली में हुआ था। तो इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप खो खो भी इंडिया ने ही ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और अभी अगर कॉमनवेल्थ खो खो चैम्पियनशिप जो हो रहा है 2026 मार्च में, उसको भी इंडिया ही इनॉग्रेट कर रहा है। ये फर्स्ट इनॉग्रल है। बस आज यही था और कुछ। अगर बात करें तो एक स्टेट न्यूज़ है, जिससे उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने एक लॉन्च किया है मेरी योजना पोर्टल। ये मेरी योजना जो पोर्टल है ये क्या करता है? जितने भी स्कीम्स हैं ना, वेलफेयर स्कीम्स और बेनिफिट जो भी बेनिफिशियरी एलिजिबल हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको प्रमोट करता है कि वो इन सारी चीज़ों से जो है हेल्प ले, और एक पोर्टल रहेगा और वहाँ से सारी चीज़ें जो है वो चलेंगी। तो उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने मेरी योजना करके एक पोर्टल बनाया है वहाँ के उस स्टेट के लोगों के लिए, जो वहाँ के वेलफेयर स्कीम जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उनको हेल्प मिल सके वहाँ के लोगों को उस पोर्टल के थ्रू। तो यही था।